हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू नाइक क्लासेस। दिस इज आदित्य नाइक। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे, चिल मार होंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपके स्कूलिंग लाइफ का लास्ट ईयर है, यानी जो बचपन से आप अगर एक स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो लास्ट ईयर है आपका। बोर्ड्स के बाद अगर आप सेम स्कूल में कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट ईयर नहीं होगा और 2 साल भी रह जाएगा, लेकिन मोस्टली तो स्कूल चेंजेस हो जाता है, तो इसलिए लास्ट ईयर मतलब बचपन से जो स्कूल में पढ़ते हैं लास्ट ईयर, ठीक है। ऐसे 2022 में मेरा भी लास्ट ईयर था। मैं भी बहुत हैप्पी था कि हम 10th क्लास में स्कूल खत्म हो जाए, लेकिन स्कूल खत्म होने के टाइम जब एंड टाइम आया फिर हमको सैड बहुत फील हुआ कि यार खत्म हो रहा है। वी आर नेवर गोना सी सेम फेसेस अगेन एवरी डे। और ये था कि सेम क्लास में जाकर नहीं बैठेंगे, ये बहुत थोड़ा सा क्या सैड इमोशनल बंदे जो होते हैं लाइक मी, तो थोड़ा सा हर्ट करता है, ठीक है। कोई नहीं, हाँ तो डरने की बात नहीं है। पहले बोर्ड आप देने वाले हैं आपके लाइफ का, पहले बोर्ड देने वाले हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि 10th क्लास आप एक बार मैं एक्सपीरियंस करके आ चुका ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप भी जब भी बोर्ड्स पास आउट होकर चले जाओगे 10th क्लास के, फिर आप भी अपने जूनियर स्कूल में 10th क्लास बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही करके खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके खत्म नहीं होता, एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ना होता है, बहुत थोड़ा सा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो आज हम पार्ट 1 में हम देखेंगे कि ह्यूमन आई यानी मनुष्य के आंखों के बारे में, और सेकंड पार्ट में देखेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। कलरफुल वर्ल्ड यानी रंगीन दुनिया के बारे में नहीं, बेसिकली जो रंगीन दुनिया यानी जो मौज मस्ती करते हैं इंसान, उसके बारे में नहीं है। यानी जो इफेक्ट्स होते हैं लाइट्स के, काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं, या फिर डिस्पर्जन होते हैं, फेनोमेनन्स काफ़ी सारे होते हैं लाइट्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। नेचुरल फेनोमेनन्स है, ह्यूमन मेड फेनोमेनन्स है, कुछ कुछ वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आज क्या कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 में, ह्यूमन आई यानी हमारे आंखों के बारे में, मनुष्य के आंखों के बारे में। और आंखों के जो मतलब ऑब्वियसली बात है, आंखें खराब भी होती है, तो उनके जो डिफेक्ट्स होते हैं आंखों के, यानी आई प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। 3-4 प्रॉब्लम्स आंखों के, 2-3 प्रॉब्लम्स है, सॉरी, हाँ एक दो तीन, हाँ 3 प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके करेक्शंस पढ़ेंगे, बस इतना ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में वीडियो मतलब चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो पहला टॉपिक है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है, हमारे जो आंखें दो हैं हमारे पास, तो ये क्या है, इनके काम क्या है। आप बोलोगे कि काम है कि चीज़ों को देखना, ठीक है। तो ह्यूमन आई की डेफिनेशन क्या है, ए नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस यूजिंग व्हिच ह्यूमंस कुड सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम और हर। ये हिम नहीं होगा, देम होगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ी बहुत करेक्ट लिखना पड़ता है। हाँ, तो ह्यूमन आई क्या होता है, ए नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस यूजिंग व्हिच ह्यूमंस कुड सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम, यानी एक ऑप्टिकल नेचुरल ऑप्टिकल, यानी नेचुरल यानी क्यों, क्योंकि हम ह्यूमंस आंखें बना नहीं रहे ना नेचुरली, पहले ही जब हम बेबी बॉर्न होता है उसी के साथ ही आंखें मतलब आते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल हो गए। तो नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस यानी ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल मतलब वर्ड कहाँ से आता है, यानी आंखों, लाइट, आंखें मतलब आईज, लाइट, ठीक है। फेनोमेनन्स ऑफ लाइट, इन सब के बारे में जब आता है तो इनको ऑप्टिकल टर्म यूज होता है। तो एक नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है हमारा आंख, ठीक है, जिसको यूज करके हम हमारे चारों ओर की चीजों को देखने में सक्षम होते हैं, ठीक है। ये मार्कर है, मुझे कैसे पता चलेगा मार्कर है, ठीक है। मेरे पास आंखें हैं, आंख को यूज करके मैं देख सकता हूँ कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है। आपको कैसे दिखता है कि ये बोर्ड है, आपके पास आंखें तो आप वीडियो देखोगे देखोगे ये बोर्ड है, ठीक है। तो हम हमारे आईज को यूज करके ही हमारे चारों ओर के दुनिया देखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आईज का सिंपल डेफिनेशन ये है, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ रेटिना ऑन रेटिना, सॉरी, ठीक है। इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, आंखें हैं तो आंखें देखता है, तो देखने में कुछ इमेज फॉर्म होता है, तब इमेज, इस मार्कर का इमेज मुझे फॉर्म होगा अंदर मेरे आंखों के अंदर, तभी तो मुझे दिखेगा कि हाँ ये मार्कर है, वरना पता नहीं चलेगा, वरना मैं सोचूंगा कि ये मार्कर नहीं, ये च्युइंगम है, ठीक है। तो कौन सा इमेज फॉर्म होता है, एक तो होता है रियल इमेज, दूसरा मतलब जो इमेज फॉर्म होता है हमारे आंखों में, तो वो कौन सा इमेज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप चैप्टर 1 अगर रिकॉल कर पा रहे होंगे तो रियल इमेज का मतलब क्या बताया था, द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड और ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इन्वर्टेड इमेज का मतलब अपसाइड डाउन होता है, यानी नीचे उसका मुंडी होता है, ठीक है। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे आंखों फॉर्म करता है। कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना में। रेटिना के बारे में आगे पढ़ेंगे जब पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे। कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना में होता है। रेटिना इज अ पार्ट ऑफ आई, ठीक है। तो रेटिना रेटिना कंसिस्ट ऑफ 120 प्लस मिलियंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स व्हिच आर सेंसिटिव टू लाइट। तो रेटिना के पास क्या है, रेटिना कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कोन्स एंड रॉड्स, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स व्हिच आर सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। ठीक है, तो रेटिना के पास क्या है,
मिलियंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स क्या है? रॉड्स यानी जो लोहे का बार होता है ना, वो जो आयरन का बार होता है उसको रॉड्स नहीं कहता। आंखों के अंदर जो रेटिना है, रेटिना क्या करता है? रेटिना कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। सेंसिटिव सेल्स आपको पता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो रेटिना के पास भी दो टाइप से सेल होते हैं, सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव क्या होता है? यानी लाइट को लाइट की वजह से जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट यानी केमिकल रिएक्शन नहीं। यहाँ पे एक होता है, एक टाइप का सेल होता है रॉड्स, दूसरे टाइप का होता है कोन्स, ठीक है। तो रॉड्स क्या है और कोन्स क्या है, ये भी हम आगे देख लेंगे। कितने अमाउंट में? 120 प्लस मिलियंस, यानी 120 मिलियन से ज्यादा रॉड्स और कोन्स हमारे रेटिना के अंदर है, ठीक है। रॉड्स क्या करता है? डीम लाइट, डीम लाइट यानी जो कम इंटेंसिटी वाला लाइट हो। रॉड्स क्या करता है? डीम लाइट, डीम लाइट का मतलब जो कम इंटेंसिटी, यानी जो एक होता है ब्राइट लाइट, ठीक है, दूसरा होता है डीम लाइट। जैसे कैंडल जला दोगे एक बड़े से कमरे में तो वो क्या करता है? छोटा सा डीम लाइट देता है। डीम यानी लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी। तो रॉड क्या करता है? रॉड सेंसिटिव किसको होता है? डीम लाइट को। यानी डीम लाइट जो होता है तो हमारा आंखों में क्या होता है? रॉड्स मतलब काम करता है, जो रेटिना के अंदर जो रॉड्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। आप देखोगे अगर बॉल डीम लाइट है तो भी आपको आंखें से मतलब आपको वो ऐसे करके देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कैंडल लाइट के नीचे किताब को पढ़ोगे देखोगे तो आपको आंखों को ऐसे करके देखना पड़ेगा, आंखों को खोल के ज़्यादा खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है। रॉड्स तब काम करता है डीम लाइट के लिए। जब ब्राइट लाइट यानी इंटेंसिटी लाइट का बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए कौन सा लाइट यूज होता है? ब्राइट कॉन्स। जो सेल हमारा ब्राइट लाइट को रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं कॉन्स। डीम लाइट को, जो कम इंटेंसिटी वाली लाइट को कौन सा रिएक्ट करता है जो सेल, उसको बोलते हैं रॉड्स, ठीक है। तो रेटिना के पास दो ही टाइप के सेल्स हैं, रॉड्स और कोन्स। उनको बोलते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन 120 प्लस मिलियन अमाउंट, ठीक है। यानी इनका अमाउंट कितना है? 120 प्लस मिलियंस। बेसिकली आप किताब में देखो तो 125 मिलियंस दिया जाता है, ठीक है। दो तीन किताब में डिफर करते मतलब किए थे, इसलिए मैं 120 प्लस मिलियंस लिखता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजिंग होने का। फिर आता है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। हमने देख लिया ह्यूमन आई क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस, नेचुरल वाला, नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? रेटिना पे। रियल होता है, इमर्टेड होता है इमेज का नेचर, ठीक है। फिर हमने देखा रेटिना के पास रॉड्स और कोन्स है जो डीम लाइट और ब्राइट लाइट को सेंसिटिव है। फिर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, यानी आंखें हैं तो आंखों के पार्ट्स, यानी जो आंखों के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं हूँ आदित्य तो मेरे भी बॉडी पार्ट्स हैं। मेरे बॉडी के पार्ट्स हैंड्स हो गए, आईज हो गए, नोज, माउथ, लेग्स, टमी, ये सब वगैरह वगैरह। एक्चुअली वो स्टमक होता है, टमी हम बोल देते हैं, ठीक है, जेंजी वाला टर्म्स है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन है तो ह्यूमन आईज का पार्ट्स क्या है? तो पहला पार्ट है कॉर्निया। कौन सा निया? कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया का डेफिनेशन क्या है? आपको ये जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज है इसके एक एक डेफिनेशन है, मतलब छोटा सा डेफिनेशन याद है, छोटा सा डेफिनेशन देता है और आपको उसका एक फंक्शन या दो फंक्शन याद रखना है, ठीक है। तो मैं सबका फंक्शन और डेफिनेशन लिखा। तो पहला है निया, निया नहीं कॉर्निया। कॉर्निया का डेफिनेशन क्या है? आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, यानी आंखों का जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। आप अगर मैं यहाँ पे आई ह्यूमन आई का डायग्राम नहीं किया हूँ, किताब में डायग्राम दिया होगा, आप वहाँ पे डायग्राम लिखना। मैं डायग्राम इसलिए नहीं बनाता हूँ, एक तो पहले रीजन है कि बोर्ड पे जगह नहीं होता, दूसरी जगह की बात नहीं है, जगह जो है जगह वाला जो रीजन दिया वो 30% है, बाकी जो 70% एक्चुअल रीजन है वो है कि मुझे डायग्राम बनाना नहीं आता, ठीक है। आर्ट में काफ़ी खराब हूँ, ठीक है। तो कॉर्निया का क्या है? आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ठीक है, बुक में दिया हुआ लिख लेना। प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शंस, यानी कॉर्निया में क्या होता है? कॉर्निया प्रोवाइड करता है बहुत सारे रिफ्रैक्शंस को। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। कब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट? चैप्टर 1 लाइट में पढ़ाया था आपको फिजिक्स का। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और लाइट के रे में लाइट के वेलोसिटी में चेंजेस आता है तब रिफ्रैक्शन होता है। तो कॉर्निया क्या करता है? प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। ह्यूमन आई का एक डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको याद रख लेना है, उसके पार्ट्स आपको याद रख लेना है और उन पार्ट्स के डेफिनेशन और फंक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड कुछ दो तीन पार्ट्स आपको दिखाना, लोकेट करना होता है डायग्राम में और उसके डेफिनेशन से या फिर उनका मेजर जो होता है क्या होता है, फंक्शंस आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आप याद रखना कॉर्निया। फिर सेकंड पार्ट है हमारा लेंस। लेंस क्या करता है? लेंस इज द फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस। लेंस क्या है? आंखों के अंदर देखोगे जेली लाइक का एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, आप देखोगे आंख को देखोगे ना तो यहाँ पे एक जेली टाइप का एक मेम्ब्रेन निकल है, बेसिकली आंख एक जेली टाइप का ही लगता है, ठीक है।
बोन्स आप टच करोगे तो बोन्स नहीं होता है आंखों के अंदर, ठीक है। तो जेली टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है जेली टाइप का, उसको बोलते हैं लेंस, प्रोवाइड्स इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है। अब बोलोगे लेंस क्यों आता है आंखों में, कैमरा में लेंस होता है, ठीक है। आप देखते हो ना इतना, अभी जैसे वीवो के फोन देखते हो तो उसमें देता है ZEISS जीस लेंस करके ऐसे देखता है, या फिर कोई ऐसे लेंस देता है, ठीक है। तो आंखों में लेंस इसलिए होता है क्योंकि कैमरा में आंख हमारे क्या नेचुरल कैमरा की तरह काम करता है, ठीक है। नेचुरल कैमरा में कैमरा में भी लेंस होता है, तो अगर आंख एक टाइप का नेचुरल कैमरा है तो उसमें भी लेंस होना चाहिए, और है भी, ठीक है। तो नेचुरल क्या है, लेंस इज द फाइबर जेली लाइक सब्सटेंस प्रोवाइड्स इमेज ऑन द रेटिना। लेंस क्या करता है, इमेज रेटिना में इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है तीसरा पार्ट आइरिस या फिर इरिस, आप कुछ भी बोलो। आइरिस का डेफिनेशन क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्रागम। डार्क मस्कुलर डायफ्रागम कौन किसको बोलते हैं, आइरिस को बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या इसका फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट साइज ऑफ प्यूपिल, यानी एक प्यूपिल नाम का एक पार्ट है आई के अंदर, उसके साइज को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। समझा, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बोलो, नेक्स्ट पार्ट पे। तो प्यूपिल, तो प्यूपिल को कौन रेगुलेट करता है, प्यूपिल का साइज को, आइरिस। आइरिस के बाद जो पार्ट आता है वो प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, विंडो ऑफ द आई, ठीक है। विंडो ऑफ द आई मतलब घर में भी खिड़कियां होती हैं जिसके मदद से आप बाहर देख सकते हो, ठीक है। तो घर का एक टाइप का खिड़की बोल सकते हैं हम, ठीक है। वैसे आई अगर एक घर मान के चलेंगे, एक्चुअली है नहीं, अगर मान के चलो तो प्यूपिल क्या है, आई यानी वो जो घर है उसका विंडो है, ठीक है। प्यूपिल इज द विंडो ऑफ द आई, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो प्यूपिल क्या करता है, आंखों के अंदर कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, वो प्यूपिल उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर प्यूपिल चाहेगा तो ज्यादा लाइट एंटर करेगा, अगर नहीं चाहेगा तो कम लाइट एंटर करेगा, ठीक है। तो प्यूपिल का काम है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। रेटिना क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन दैट हैव एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना का डेफिनेशन क्या है, रेटिना इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट हैव एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो यहाँ पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ये किसको कहा, ये वही दोनों को कहा, एक तो था रॉड, दूसरा था कोन्स। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स रेटिना में है, और रेटिना क्या है, थीन मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन, थीन मेम्ब्रेन। रेटिना का फंक्शन क्या है, रेटिना का फंक्शन है कि रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होता है, द इमेज फॉर्म्स ऑन रेटिना, ये उसका फंक्शन है, ठीक है। फिर देखेंगे सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या है, आंखों के अंदर मसल्स ऐसे टच करोगे तो ये मसल्स दिख रहे हैं, मतलब आपको फील होगा मसल्स है कुछ, तो वो जो मसल्स है उसी को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल कंट्रोल्स द साइज एंड शेप ऑफ द लेंस फॉर द फोकसिंग। तो लेंस क्या करेगा, लेंस फोकस करेगा ना, लेंस फोकस करेगा, लेकिन वो जो लेंस का फोकस करेगा उसके लिए जो लेंस का साइज और शेप, हर चीज के लिए तो सेम टाइप ऑफ फोकस नहीं करेगा ना लेंस। कोई बड़े ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा फोकस में चेंजेस आएंगे, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए थोड़े चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वो जो लेंस में चेंज होगा फोकस करने के लिए, उसी को कंट्रोल करता है सिलियरी मसल्स, ठीक है। यानी हम ऐसे आँख को फाड़ के देखते हैं, और अगर छोटे छोटे चीज़ को देखना था, अगर बहुत लाइट वाला चीज़ है तो हम आँख ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा बंद हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स कंट्रोल करता है लेंस का साइज, ठीक है, फोकस करने के लिए। फिर देखते हैं आखिरी पार्ट है आई का, ह्यूमन आई का, ऑप्टिक नर्व। कौन सा नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासेस थ्रू इट फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। तो हमें पता चलता है कैसे कि ये मार्कर है, मैं इसको देखूंगा, ये तो आँख ने देख लिया ना, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, जब मेरे को दिमाग में ये प्रोसेस होगा कि हाँ इट इज अ मार्कर, मेरे सामने मार्कर है। तो आँख तो देख लिया, लेकिन आँख इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। कौन प्रोसेस करेगा, दिमाग, जो मेरे पास है, ठीक है, आप लोग के पास भी मजाक कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रोसेस कौन करेगा कि ये मार्कर है, मेरे आंखों के सामने मार्कर है, आई नहीं करेगा, कौन करेगा, ब्रेन करेगा। तो ब्रेन तक ये कैसे पहुंचेगा कि ये मार्कर है। तो आंख ने तो देख लिया, तो आंखों से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाएगा ब्रेन तक कि ये एक मार्कर है, ठीक है। तो वो जिस पाथवे को फॉलो करता है, मतलब जिस पाथवे में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करता है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व इज अ पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। यानी आई और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासेस करने के लिए, उसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो यहाँ तक आपको 6-7 तो 7 पार्ट्स आपको ह्यूमन आई के अच्छे से समझा दिया, उनके फंक्शंस भी बता दिए। आपको बस ह्यूमन आई के डायग्राम को याद रखने हैं और
ये जो 7 पार्ट्स हैं इनके नाम और फंक्शन से याद रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं नियर पॉइंट क्या होता है। तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट को अगर देखेंगे, ठीक है, एडल्ट को या फिर नॉर्मल पर्सन को अगर देखेंगे, सपोज मान लो 10-12 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र है, नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमंस होते हैं बेसिकली फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स मान के चलो, ठीक है, 20 ईयर्स के बाद में हेल्दी होते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन के लिए नियर पॉइंट होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए एक नियर पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट होता है। ये नियर पॉइंट क्या है? तो नियर पॉइंट ये एक पॉइंट है, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम नियर, ठीक है। यानी एक द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल, यानी आंखों के पास से ऐसा पॉइंट, नियर पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट आंखों के पास से, ठीक है, एक ऐसा नियरेस्ट पॉइंट जहां से हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। यानी एक नियरेस्ट पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखता है उसको बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट। सो ए नियर पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम व्हिच द ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली बाय द ह्यूमन आई इज कॉल्ड नियर पॉइंट। कितना है? 25 सेंटीमीटर। यानी मेरे आंख से अगर 25 सेंटीमीटर मान के तो ये मार्कर और मेरे आंखों के बीच में 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर मेरा नियर पॉइंट हो गया आंखों का, ठीक है। तो नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर जैसे ही मार्कर पहुंचा, यानी मेरे आंखें और मार्कर के बीच में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट ही मेरे को दिख रहा है कि ये मार्कर है। अगर इस नियर पॉइंट को थोड़ा घटा दिया जाए, यानी 25 सेंटीमीटर से थोड़ा पास ले जाऊंगा, तो मेरे को क्लियरली नहीं दिखेगा कि ये मार्कर है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट पॉइंट है जहां से हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। कौन सा है? आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर पे होता है, ठीक है। फार पॉइंट क्या है? तो फार पॉइंट क्या है? क्या होता है फार? यानी सबसे जो दूर में जो पॉइंट होता है जहां से हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाता है उसको बोलते हैं फार पॉइंट। यानी द पॉइंट फ्रॉम द मोस्ट डिस्टेंस्ड पॉइंट, यानी सबसे जो दूर वाला पॉइंट है, ठीक है, फार अवे वाला पॉइंट है जहां से हमें एक ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम व्हिच फारदेस्ट वर्ड तक मुझे पता नहीं क्या बोल गया मैं, छोड़ो। द मोस्ट फार अवे पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन आई फ्रॉम व्हिच द ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली, यानी सबसे आंखों से लेके सबसे एक ऐसा दूर वाला पॉइंट लोगे, यानी जो आंखों से बहुत दूर होगा जहां से हमें ऑब्जेक्ट दिखेंगे क्लियरली, उसको बोलते हैं फार पॉइंट, यानी बहुत दूर होगा। तो वो फार पॉइंट क्या है नॉर्मल एडल्ट के ह्यूमन के लिए? इन्फिनिटी। ये हमारे पूर्वजों के लिए था क्योंकि उनके आंखों में बहुत दिखता था, लेकिन आजकल के जो जनरेशन है ये कंप्यूटर मोबाइल वगैरह वगैरह चीज़ों देख के इनका आंख फूट चुका है, मतलब खराब हो चुका है बेसिकली। हमें चश्मा चाहिए होता है दूर देखने में थोड़ा सा, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नियर पॉइंट क्या है? नियरेस्ट पॉइंट जहां से हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी, यानी सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट जहां से हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा वो है इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं लेकिन आजकल हम दिखता नहीं है, ठीक है। विजन हमारा इतना खराब हो रहा है धीरे धीरे। अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी फूड्स, ये सब खा के हमारा आँख खराब हो रहा है, तो इसीलिए हमें हमारा जो फार पॉइंट है वो घट चुका है, थोड़ा इन्फिनिटी से कम हो गया, ठीक है। फिर आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बोलते हैं। तो अकोमोडेशन क्या है? The ability of lens to adjust the focal length is called the power of accommodation। आंखों के अंदर जो लेंस है वो एडजस्टमेंट करेगा किसमें? फोकल लेंथ में। जो लेंस है तो फोकल लेंथ होगा उसका कुछ, ठीक है, लाइट चैप्टर में पढ़ा था। तो जब आंखों के लेंस के अंदर का फोकल लेंथ जब एडजस्ट होता है उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी जो एबिलिटी टू एडजस्ट द लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसको अकोमोडेशन भी खाली बोलते हैं या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है बस, 2 मार्क में या फिर 1 मार्क में पूछ लेता है। मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें आपको पूछेगा वो डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन, आपको लिखना है एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ठीक है, इतना। लेकिन इसमें तो आपको 2 मार्क नहीं देगा। फिर सेकंड पॉइंट मतलब उसी क्वेश्चन में सेकंड बीट कर देगा और पूछ लेगा कि डिफाइन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। आपको लिखना है ऑप्टिक नर्व इज अ पाथ वे इन व्हिच इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर चलते हैं अकोमोडेशन पढ़ लिया, अब चलते हैं डिजीजेस के ऊपर, ठीक है। तो आईज जो होते हैं उनके प्रॉब्लम्स और उनके करेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा जो प्रॉब्लम है वो है मायोपिया। कौन सा पिया? मायोपिया, ठीक है। पिया है लड़की वाली पिया है, यहाँ पे मायोपिया है। मायोपिया क्या है? मायोपिया इज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल क्लियरली, यानी हमारे आंखों का ऐसा कंडीशन यानी ऐसा प्रॉब्लम जिसमें क्या होता है हमें दूर वाली चीजें दिखते नहीं है,
आंखों का ऐसा प्रॉब्लम जिससे हमें दूर वाले चीज नहीं दिखेंगे उसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। ठीक है, यानी एक मिनट, बीच में थोड़ा पसीना पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, बिना फैन के पढ़ाता हूँ। ठीक है, और एसी उस वाले रूम में लगा है लेकिन इस वाले रूम पे आ नहीं रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है। अब फैन भी नहीं चला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है और आवाज़ फैन बहुत करता है हमारा पुराना फैन। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो मायोपिया क्या है? मायोपिया एक हमारे आंखों का एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, हमें दूर वाली चीज़ें दिखते नहीं है। यानी जितने ऑब्जेक्ट हमारे पास में रहेंगे वो दिखेंगे क्लियरली, और थोड़ा सा दूर हो जाएंगे ऑब्जेक्ट तो वो हमें क्लियरली दिखेंगे नहीं, ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस, यानी नियर वाली चीजें दिखेंगे, फार वाली चीज, दूर वाली चीज नहीं दिखेंगे। इसको बोलते हैं मायोपिया को नियर साइटेडनेस। डेफिनेशन क्या है? मायोपिया इज द कंडीशन ऑफ द आई इन व्हिच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली। आप बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर अपने ओन वर्ड से आप लिख सकते हैं। यानी मायोपिया इज द प्रॉब्लम ऑफ आई इन व्हिच फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, यानी दूर वाली चीज दिखते नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, फार पॉइंट जो होता है वो लेस देन इंफिनिटी होता है। नॉर्मली अगर हेल्दी आई को देखोगे तो उसका फार पॉइंट कितना होता है, यानी इन्फिनिटी होगा। पहले बोला फार पॉइंट क्या है, तो फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा नॉर्मल जो हेल्दी आई होता है। लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिक आई में क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से बहुत ज्यादा घट जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें दूर वाली चीज दिखेंगे नहीं ना, तो उसी को बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट डजंट फॉर्म ऑन रेटिना बट इन फ्रंट ऑफ इट। तो बेसिकली क्या होता है, रेटिना में ही हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है, मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर हमारा इमेज, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है, तभी हमें दिखता है। ठीक है, लेकिन मायोपिया के केस में क्या होता है, मायोपिक आई के केस में रेटिना के ऊपर, यानी इमेज जो फॉर्म होता है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं होता है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट फॉर्म ऑन रेटिना, यानी रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं होता है। कहाँ पे फॉर्म होता है? फ्रंट ऑफ इट, यानी रेटिना के सामने फॉर्म हो जाता है। सपोज मान लो ये आपका रेटिना है, तो जब सपोज मान लो ये इमेज है, ये अगर रेटिना के ऊपर ऐसे फॉर्म हुआ तभी हमें फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेंगे। लेकिन मायोपिक आई के केस में क्या होता है, रेटिना के ऊपर ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होता है, वो क्या होता है, थोड़ा रेटिना के सामने फॉर्म होता है, यानी फ्रंट ऑफ द रेटिना ऐसे फॉर्म होता है, इसीलिए हमें दूर के ऑब्जेक्ट दिखते नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। मायोपिया में कौन सा क्या होता है, जो इन्फिनिटी होता है, यानी फार पॉइंट वो घट के इन्फिनिटी से कम हो जाता है। ठीक है, करेक्शन क्या है, यानी कैसे ठीक होगा? एक तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लोगे, एक आई ड्रॉप्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। बेसिकली तो आई ड्रॉप्स देते हैं आई आँखों में डालने के लिए, आँखें ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बात बताऊँ, मैं भी जब भी आई के टेस्ट करवाने जाता था, या फिर मेरे दोस्त लोग जिनके भी आँखें खराब हैं या फिर जो चश्मा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, आँखें टेस्ट करने के जाते हैं, उनके हमेशा मैं बहुत समय, मैं तो ऐसे 15-20 केस देख चुका हूँ जिसमें हर किसी को एक ही आई ड्रॉप देता है, वो सोडियम मिथाइल सेलुलोज सोडियम आई ड्रॉप, सॉरी सोडियम मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स ऐसे कुछ करके देता है। ठीक है, सोडियम डाई सोडियम मिथाइल सोडियम मिथाइल सेलुलोज ऐसे कुछ करके होता है, सेम ही होता है, उसका क्या कंपोजिशन सेम होता है, वही आई ड्रॉप सबको दे देता है। पता नहीं मुझे ऐसे पता नहीं चलता क्यों देता है। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से, दूसरा क्या होता है, हम चश्मा लगाते हैं। ठीक है, आंखें जब हम बोलते हैं ना आंखें खराब है तो चश्मा लग गया, तो आंखें खराब जो हो गए ना उसके भी होते हैं 2-3 टाइप्स। ठीक है, पहला है मायोपिया। मायोपिया के केस में क्या होता है, उस इंसान को दूर वाली चीजें दिखेंगे नहीं, जब तक ऑब्जेक्ट पास में है तब तक ठीक है, बिना चश्मे के देख सकता है, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे उसको ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा या फिर क्लियरली बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, वो चश्मा पहनेगा। चश्मा क्यों पहनेगा, वो चश्मा पहनने से वो अकोमोडेट करके देगा, यानी एडजस्टमेंट हो जाएगा। वो जो इमेज होगा वो रेटिना में जो इमेज फॉर्म नहीं हो रहा होगा मायोपिया की वजह से, वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होगा और क्या करेगा, आपको दूर चीज़ें भी दिखने लगेंगी। ठीक है, तो उसको करेक्शन क्या क्या है, एक तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा है यूज ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ सुइटेबल पावर। चश्मा में जब भी आप लेंस यूज करते हो ना, आप बोलते हो ना कि चश्मा का पावर कितना है, कोई बोलता है -3, कोई बोलता है -5। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त लोग थे महान व्यक्ति जिनके -7-8 भी थे। ठीक है, पता नहीं वो क्या करते थे, तो वो कॉन्केव लेंस यूज करते थे। हमेशा याद रखना, मायोपिया के केस में कॉन्केव लेंस यूज होगा, हाइपरमेट्रोपिया के केस में कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर आंखों में मायोपिया है तो वो हमेशा आपको कॉन्केव लेंस ही देगा, सजेस्ट करेगा। ठीक है, सजेस्ट क्या करेगा, आपको पहनना ही है, देख अगर आपको दिखना है तो, वरना आप अंधे बन जाओगे। ठीक है,
अंधे होने का मतलब आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे होता है ना बहुत सारे जो दो लोग चश्मे पहनते तो उनको अपने दोस्त बैटरी दे के बुलाते हैं। ऐसा मत करना भाई, उनको बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है ना, क्योंकि हमारे पास 4 आँखें नहीं होते, मतलब जो बैटरी बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता, जो बैटरी बोलते हैं उनको बुरा लगता है, इसीलिए सारे बोल देते हैं, ठीक है। वो बात छोड़ो। तो करेक्शन में क्या आता है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और यूज ऑफ कॉन्केव लेंस विद सुटेबल पावर। पावर क्यों होता है सुटेबल पावर, मतलब क्या है, आपके आंखों में कितना पावर माइनस हो गया है, कितना पावर आपको चाहिए जिसके वजह से आपके आंखों को क्लियरली दिखेंगे, तो उसी हिसाब से वो चश्मे का पावर जो लेंस होता है उसका पावर क्या हो जाता है, ठीक किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है, मतलब वो पावर को, इतने पावर वाले लेंस को चूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्केव लेंस और सुटेबल पावर, तो मायोपिया की वजह से कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है। मायोपिया का डायग्राम हम देख लेते हैं। तो मायोपिया के केस में 2 रे डायग्राम आए। पहला तो आपको देखा मायोपिक आई का रे डायग्राम, ये आपको बनाना है, फिर आपको करेक्शन के जो करेक्ट होने के मतलब करेक्शन होने के बाद जो रे डायग्राम बनेगा वो आपको दिखाना होता है, ठीक है, नहीं चश्मे लगने के बाद वाला डायग्राम, ठीक है। तो बेसिकली मेरा डायग्राम थोड़े खराब है, मेरे आर्ट वर्ड नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ट्राई करके बनाया है। मुझे 20-25 मिनट लगे सिर्फ 4 डायग्राम बनाने के लिए, वो भी इतना घटिया होना, कोई नहीं। ये बेसिकली ह्यूमन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपको दिख रहा होगा रेटिना है, ये जो सरफेस है, ये जो है ह्यूमन आई का नेचुरल लेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेटिना क्या हो रहा है, मैंने कहा मायोपिया कब होता है, मायोपिया के केस में क्या होता है, इमेज जो होता है वो फॉर्म होता है रेटिना के सामने, तो रेटिना ये है, रे ऐसे आ रहा है लेंस में टकरा के, फिर ये क्या हो रहा है रेटिना के सामने, यानी ये रेटिना है, लेकिन यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे रेटिना के सामने इमेज फॉर्म हो रहा है, तो मायोपिक आई है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम सुइटेबल पावर के कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं। कॉन्केव लेंस कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ही हम चश्मा लगा देते हैं हमारे आंखों के सामने वो लेंस आ जाता है, फिर वो उसको क्या करता है एडजस्ट करके जो इमेज रेटिना के सामने फॉर्म होता था उसी इमेज को वो रेटिना के ऊपर फॉर्म कर रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे रेटिना के ऊपर फॉर्म है, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, और पूछा काफी बार पूछ लिया है, और पूछ भी सकता है कि मायोपिक आई या फिर हाइपरमेट्रोपिक आई के डायग्राम्स बनाओ और उनके करेक्शन का भी डायग्राम बनाओ, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है, डायग्राम बना के। तो एक तो पहले आपको एक चैप्टर में पहला डायग्राम तो आपको ह्यूमन आइज का अच्छे से याद रखना है, उसके पार्ट्स भी याद रखना है, दूसरा मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक आई और उनके करेक्शंस के डायग्राम, ठीक है, क्लियर है। आप देखते हैं ये रे ऑफ, हमें कहा था, मैंने क्या कहा था, इमेज कब फॉर्म होंगे, जब रेज आपस में एक्चुअल में मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे मीट कर रहे थे कहाँ, रेटिना के सामने, जैसे ही हमने कॉन्केव लेंस को यूज किया, ये कॉन्केव लेंस है, जैसे यूज किया रेटिना के ऊपर अब फॉर्म होने लगे, क्लियर। अब चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। हाइपरमेट्रोपिया क्या कहता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, ये मायोपिया का उल्टा है, ठीक है, मायोपिया का उल्टा है, जैसे मेरा उल्टा पूरा प्रॉपर विनायक है, हम दोनों जैसे उल्टे हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर है, वैसे हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का पूरा ऑपोजिट है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या करता है, मायोपिया में हमें दूर वाले चीज दिखते नहीं थे, हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास वाले चीज नहीं दिखेंगे, यानी दूर वाले चीज तो दिखेंगे लेकिन पास वाले चीज नहीं दिखेंगे। ये मार्कर मेरे पास में है, मुझे नहीं दिखेगा, अगर इसको मैं बहुत दूर रखूंगा तो मुझे दिखेगा, ये कंडीशन को बोलेंगे आंखों के हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, मायोपिया इज नोन एज नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, यानी दूर वाली चीज दिखते हैं, पास वाली चीज नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से घट जाता है, नियर 25 सेंटीमीटर हमारा नियर ये था, मतलब क्या बोलते हैं 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट था, लेकिन ये डिक्रीज होकर थोड़ा कम जाता है, इसलिए हमें ये दिखता नहीं है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, नियर पॉइंट घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मायोपिया के केस में फार पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है, क्लियर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, और मायोपिया के केस में क्या होता था, इमेज जो होता था वो रेटिना के सामने फॉर्म होता था, ऐसे फॉर्म होता था, ये रेटिना है तो ये इमेज है तो ये सामने फॉर्म हुआ, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होगा, ये रेटिना है तो ये इसके बिहाइंड यानी पीछे फॉर्म हुआ ऐसे, ठीक है। ये रे डायग्राम में देख लेंगे। इसको करेक्शन कैसे करते हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज करते थे, हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट करने के लिए कौन चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बेसिकली हम बोलते हैं ना ग्लास का कितना पावर है,
ग्लास नहीं होता भाई, ग्लास तो पहला होता है, तो जो पानी पीने वाला यूटेंसिल उसको ग्लास बोल देते हैं, या फिर जो खिड़की में लगता है कांच उसको ग्लास बोल देते हैं। पर एक्चुअल में जो हम चश्मा लगाते हैं ना उसको बोलते हैं लेंस, उसमें लेंस होता है, ग्लास नहीं होता, लेंस होता है, ठीक है। हाँ, तो अब करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया देखिए क्या है, मायोपिया का उल्टा है। ये आपको नहीं लिखना है कि व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया पूछेगा, आप लिखोगे इट इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ मायोपिया, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है आपको। आपको लिखना है कि इट इज नोन एज फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। ऐसे ही दो डायग्राम को बनाना है। पहले तो हाइपरमेट्रोपी का यानी जिस आंखों में हाइपरमेट्रोपिया है, जैसे एक आई बना लेना, ये रेटिना दिखाया है, ये जो है रेटिना के, ये जो डायग्राम के अंदर सर्कल के अंदर बेसिकली जो लेंस है ये हमारा एक्चुअल नेचुरल लेंस है, जो आंखों का लेंस है। यहाँ पे जो हम आंखों के बाहर जो चश्मा लगाते हैं ये हुए है, जैसे पहले डायग्राम में यहाँ पे ऐसे चश्मा लगाए थे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला कॉनकेव लेंस लगाए थे, ये आंखों के बाहर लगता है, आंखों के अंदर नहीं डालता, आंखों के बाहर लगता है। हाँ, अगर आपको चश्मा नहीं लगाना है तो आप क्या करते हो, सर्जिकल मेथड अप्लाई करते हो आंखों को ठीक करने के लिए, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में ऐसे ही है। आप देखो इमेज जो है वो कैसे फॉर्म हो रही है, ये रेज क्या कर रहे हैं, रेटिना के बिहाइंड यानी रेटिना के पीछे मीट कर रहे हैं, यानी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कर दिया ये वाला लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस को एक यूज किया। वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का क्या नेचर है, वो कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, कन्वर्ज यानी एक साथ मिला के छोड़ देगा। तो कन्वेक्स लेंस पर्टिकुलर मतलब सुइटेबल पावर का यूज करने के बाद वो हमारे लेंस को क्या करेगा, वो जो लाइट रे होंगे उसको रेटिना के ऊपर लाके फोकस कर देगा और वहीं पे इमेज रे मीट करेंगे और वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के सामने इमेज फॉर्म होता है। जैसे ही हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं मायोपिया के केस में, तब वो इमेज रेज क्या करते हैं, रेटिना के ऊपर मीट करते हैं और रेटिना के ऊपर ही इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज जो होता है वो रेटिना के बिहाइंड यानी पीछे फॉर्म होता है। जैसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे सुटेबल पावर का, वैसे ही इमेज क्या होगा, रेटिना के ऊपर फॉर्म होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें यहाँ से एक आइडिया मिला। आपको एनसीईआरटी में तीसरा भी डायग्राम दिया होगा, नॉर्मल आई में क्या होता है, नॉर्मल आई में बिना लेंस को यूज किए इमेज जैसे फॉर्म होगा रेटिना के ऊपर, ठीक है, यानी ऐसा डायग्राम होगा नॉर्मल आई का, लेकिन यहाँ पे लेंस नहीं लगा हुआ क्योंकि वो नॉर्मल है। एब्नॉर्मल कब बन जाता है, जब प्रॉब्लम आता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कुछ भी होता है और उसके सामने हम लेंस लगाते हैं एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, ताकि हमें दिखे। और फिर आता है तीसरे टाइप का एक है आंखों का प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। कौन सा पिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है, इट इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी प्रेस बायोपिया भी एक तरीके का हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन कब होता है, जब ओल्ड एज होता है। बेसिकली 40 के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी 30-35 में भी हो सकता है, ठीक है, चांसेस है, लेकिन नॉर्मली 40 के बाद ही आता है, ठीक है। तो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होता है, बेसिकली जो आंखों का जो एबिलिटी होता है ना पास वाली चीजों पे फोकस करने के लिए, देखेंगे कब, जब फोकस करेंगे आंखों से, लेकिन एक सर्टन एज के बाद ओल्ड एज में क्या होता है, जो एबिलिटी होता है पास वाली चीजों के ऊपर फोकस करने का, फोकस डालने का, वो एबिलिटी लॉस हो जाता है, यानी हम पास वाली चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। सिंस वी कैन नॉट फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू सी द नियरेस्ट वन, मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी पास वाली चीज को हम देख नहीं पाते। उसी कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया का कोई आपको डायग्राम बनानी है नहीं, क्योंकि आपकी किताब में है नहीं, ठीक है, हमारे टाइम पे भी नहीं था, आपके टाइम पे भी नहीं है, हमारे सीनियर के टाइम पे भी नहीं था, आपके जूनियर के टाइम पे भी नहीं है, कोई टाइम पे नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में प्रेस बायोपिया का डायग्राम नहीं दिया है। अगर आपको इतना जिज्ञासु है, आपको इतने टैलेंट मतलब पढ़ने का मन है, तो आप देख सकते हैं नेट में जाके, वो भी इसी तरीके का हाइपरमेट्रोपिया के तरह का डायग्राम है, लेकिन वहाँ पे लेंस की जगह तो और कुछ ऐसे जिगजैग टाइप का कुछ बनाया होगा, ठीक है, बेसिकली। लेकिन आपको डायग्राम याद रखना नहीं है प्रेस बायोपिया का, लेकिन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कंपलसरी है डायग्राम में याद रखना, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया को करेक्शन कैसे करेंगे, मायोपिया को हमने किया कॉनकेव लेंस लगा के, हाइपरमेट्रोपिया को हमने किया कॉन्वेक्स लेंस लगा के। प्रेस बायोपिया को कैसे करेंगे, प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, पहला तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, या सर्जिकल मेथड, या फिर जो मेडिसिन हम लेंगे आई ड्रॉप्स वगैरह, वही आई ड्रॉप सोडियम मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। फिर आता है सेकेंड मेथड जो है यूज ऑफ कौन सा लेंस, बाईफोकल लेंस या फिर प्रोग्रेसिव लेंस। तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए दो टाइप्स के बेसिकली लेंस को यूज करते हैं।
एक है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस यानी एक ऐसा लेंस जिसका आधा पार्ट कॉन्केव होगा, दूसरा आधा, मतलब बेसिकली बाईफोकल लेंस क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों टाइप, जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है उसका जो मिश्रण वाला लेंस है उसी को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस, बाई से आप याद रख सकते हो, बाई यानी दो होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों मिलकर जो लेंस होता है उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। दूसरे टाइप का लेंस जो होता है वो होता है प्रोग्रेसिव लेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपको बुक में बाईफोकल लेंस ही दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर कोई रेफरेंस बुक में आपको बाईफोकल लेंस का मतलब सॉरी, आपके एनसीईआरटी बुक में बाईफोकल लेंस का डायग्राम आपको नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आपको बाईफोकल लेंस के डायग्राम को याद रखना है। बात यह है 2023 मेरा बोर्ड का टाइम है 10th का, साइंस का एग्जाम देने गया था मैं। साइंस का एग्जाम कब था? फ्राइडे के टाइम पे कुछ ऐसा था। ठीक है, 2023 फरवरी का महीना, सॉरी मार्च का महीना पे मैं गया हूँ। हमने बाईफोकल लेंस कभी नहीं देखा, मेरे हॉस्टल के क्वेश्चन बैंक में भी बाईफोकल लेंस नहीं था। टीचर ने कहा था कि इसको बस करेक्ट करने के लिए प्रेस्बायोपे को बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। हमने आंसर लिखा था, रट लिया था। ठीक है, रटने वाले रट लिए थे, मैं तो रट नहीं पाता, तो मैं याद रखिए, मतलब नॉर्मल मेरे को याद रखे थे, तो मैं गया था। एग्जाम में आ गया था क्वेश्चन प्रेस्बायोपिया करके। ठीक है, मेरे सेट में प्रेस्बायोपिया का करेक्शन में भी लिखना था कि यूज ऑफ बाईफोकल लेंस, हमने तो उतना तक लिख लिया, लेकिन साला सेकंड वीडियो में दिया था कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ बाईफोकल लेंस। फिर मैं बोला कि बाईफोकल लेंस तो मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में, तो बाईफोकल लेंस करूँगा कैसे, तो मैंने उसको छोड़ गया था। ठीक है, तो मेरा याद है वहाँ पे मार्क कटे थे। फिजिक्स में बेसिकली कहाँ पे मार्क कटे थे पता है? एक तो बाईफोकल लेंस का डायग्राम शायद 2 मार्क्स में आया था, वो नहीं कर पाया मैं। दूसरा कटा था एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था एमसीक्यू, वो मैं आंसर निकाला था सही, लेकिन आखिरी में मैं रखा सेक्शन है जब टिक मार, मतलब टिक मार के लिख रहा था, मतलब पहले तो क्वेश्चन पेपर में टिक मार के रख लिया था, लास्ट में मैं सेक्शन 1 का बस ऑप्शंस लिख रहा था, पर मैं मतलब गलत ऑप्शन लिख लिया था, यानी 5 ओम या 4 ओम में से कुछ निकला था, मैं 1/5 वाला ऑप्शन, मतलब 5 ओम, सब मान लो 4 ऑप्शन ना, ए बी सी डी, मेरा आंसर बी में निकला, यानी 5 ओम, सब मान लो, लेकिन मैं गलती में सी ऑप्शन लिख के चला गया, मतलब सी लिखा हूँ और फिर 1/5 लिख लिया। ठीक है, तो सीबीएसई का एक रूल के हिसाब से वो ऐसे गलत हो जाता है। अगर जो भी आप नंबर लिख रहे हो उसी के पास, मतलब उस जो जिस ऑप्शन का होगा, यानी सपोज 5 ओम बी ऑप्शन के पास है, 1/5 ओम सी ऑप्शन के पास है, अगर राइट आंसर बी है तो आप बी लिखोगे, उसके बगल में ही 5 ओम लिखोगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बी लिख रहे हो ऑप्शन का नाम, लेकिन आप 1/5 लिख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से वहाँ पे फिजिक्स में 3 मार्क्स में कट गए थे, केमिस्ट्री में कोई मार्क्स नहीं कटे थे मेरे को, इतना मतलब याद है, मतलब मैं आके चेक किया था, लेकिन सारे मार्क्स मेरे कट गए थे बायो में, मेरे 86 आए थे, यानी 66, 14 मार्क्स कटे थे, तो 3 मार्क कट गए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ नहीं कटे थे, बाकी 13 मार्क्स मेरे बायो में कट गए थे। तो सोचो मैं कितना अच्छा बायो पढ़ता था, लेकिन हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तब बोरिंग लगता था बायो, तो मैं पढ़ता नहीं था, इसीलिए मार्क्स कट गए, वरना 90+ आ जाता है आराम से, काश पढ़ लिया था। ये जो अभी बोला ना काश पढ़ लिया होता, ये आपको नहीं बोलना है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पसंद आए ना आए आप अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि बायो में प्रॉब्लम इतना है नहीं। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस याद रखने होते हैं, कलर्स याद रखने होते हैं, नाम से याद, बहुत सारे नेम्स याद रखने होते हैं, लेकिन बायो में जितना आपको बस आप नोट्स पढ़ के चले जाओ तब भी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ आप कोई चीज़ बायो को थोड़ा बहुत रटना भी होता है, आप रट लियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हुआ पार्ट 1 कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर का पहला वीडियो है। मैं पिछले साल जो बच्चों को, मतलब पिछले साल से मैं स्टार्ट किया था, यानी 2024-25 वाले बच्चों के लिए जो डाल रहा था, वहाँ पे मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं था। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा लिया था, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ा लिया था शायद, और चैप्टर 1 लाइट पढ़ाया था, ये चैप्टर पढ़ाया नहीं था। तो ये चैप्टर मेरे चैनल में पहला वीडियो है, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आप करते नहीं फिर भी बोल देता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। गुड बाय नहीं, बाय। ठीक है, जय हिंद।